Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a particle starting from rest move in a circle of radius r. It attains a velocity v naught meter per second in the nth round. Its angular acceleration will be option 1 v naught by n radian per second square, option 2 v naught square upon 2 pi r n 2 pi n r square radian per second square, option third v naught square upon 4 pi n r square radian per second square, option fourth v naught square upon 4 pi n r radian per second square. So इस क्वेश्चन में we need to understand about the concept of circular motion. So for circular motion we know कि there are two types of acceleration involved. अगर हम बात करें circular motion की, let's say this is the particle that has been moving in an anti-clockwise direction. So इसके पास दो acceleration होंगे, one is the tangential acceleration and another is the radial acceleration, right? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, दैट इज वी कैन राइट इट एज टू बी इन दिस वे, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज लीनियर वेलोसिटी, राइट? उसका मैग्नीट्यूड जस्ट इफेक्ट करता है. अगर फॉर द केस ऑफ यूसीएम वी कैन स्ट्रेट अवे से कि मॉड ऑफ वी विल बी कांस्टेंट एंड इन दैट सिचुएशन एटी विल बी जीरो. एंड यहाँ पे अगर हम ए आर की बात करें, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन, सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन. ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि ये लीनियर एक्सेलरेशन है, वी कैन से कि यहाँ पे फॉर दिस एक्सेलरेशन दैट इज फॉर ए टी वी कैन हैव द काइनेमेटिकल इक्वेशंस पॉसिबल, राइट? सो काइनेमेटिकल इक्वेशन पॉसिबल है, दैट मीन्स के फॉर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वी कैन अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक, नाउ ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम अगर बात कर रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बोला गया है कि वो पार्टिकल जो है स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से एंड इट इज अटेनिंग v नॉट मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड दैट मीन्स इट इज द लीनियर वेलोसिटी दे आर टॉकिंग अबाउट. सो लीनियर वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, जो कि जो भी डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगी. एंड इट इज बीन गिवन कि उसने ये एक्सेलरेशन अटेन कर लिया है. ठीक है, v नॉट मीटर पर सेकेंड इट हैज अटेन्ड, एंड कितने राउंड में अटेन किया है? nth राउंड में. सो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन राइट कि जो अगर हम बात करें लीनियर मोशन की, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है at इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीमेंट इन स्पीड. अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसने ये स्पीड 0 से v नॉट अटेन की है. ठीक है, सो इट कैन बी कंसिडर्ड पार्टिकल इक्वलेंट टू द पार्टिकल विच इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन. अब ये स्ट्रेट लाइन पे जब चलेगा तो वी कैन से कि जहाँ पे जो भी डिस्टेंस होगा फॉर इन द फिक्स डायरेक्शन वी आर टॉकिंग, क्योंकि यहाँ पे भी ये कंटिन्यूसली इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये घूमता रहेगा, राइट? सो इन द फिक्स डायरेक्शन इफ द पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाते हैं. सो यहाँ पे ये जो टर्म हम डिफाइन करते हैं इन द इक्वेशन ऑफ मोशन एस, ये होता है डिस्प्लेसमेंट. सो इसकी जगह पे वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एज वेल, राइट? फॉर दिस पर्टिकुलर केस हम बात कर रहे हैं. अगर हम देखें कि बोला गया क्वेश्चन में nth राउंड में उसने v नॉट मीटर पर सेकेंड स्पीड अटेन की है. ठीक है, तो वी कैन से एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो होगा 2 पाई आर अराउंड द सर्कमफ्रेंस, राइट? तो n रेवोल्यूशन में वो कितने कवर कर लेगा? 2 पाई एन आर, कुछ इस तरीके से, राइट? अब फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी के ये हो गया n रेवोल्यूशन का. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वी कैन से विद अस. सो वी कैन से बाय थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. अब यहाँ से वी कैन सी इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, सो ये टर्म जीरो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी वाला. v स्क्वायर विल बी v नॉट का स्क्वायर, क्योंकि उसने फाइनली कितनी वेलोसिटी अटेंड की है? v नॉट मीटर पर सेकेंड, v नॉट स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू a into s will be this distance, that is 2 pi r n. अब हम उसको डिस्टेंस बोल रहे हैं, एक्चुअली वो है डिस्प्लेसमेंट, बट फॉर दिस पर्टिकुलर केस बोथ आर सेम. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन विल बी व्हाट? v नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर एन. ठीक है, ये हमें मिला लीनियर एक्सेलरेशन, राइट? अलोंग द सर्कमफ्रेंस लीनियर एक्सेलरेशन मिला. हम ये चीज़ें यूनिट से भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्चुअली हम देख सकते हैं वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड गिवन था, तो हमें ये वाले इक्वेशंस लगाने हैं.
which is having the term involved of linear motion, right? अगर रेडियन पर सेकेंड होता तो दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है, सो वहाँ पे हम एंगुलर वाले टर्म इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। सो एक्सेलरेशन मिल गया एंड वी नो के लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है आर इंटू अल्फा। सिंस वी नो के जो आर्क लेंथ फॉर्मूला दैट इज एस इक्वल्स टू आर थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलता है वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, एंड अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग वी विल बी गेटिंग द रिजल्ट एज a equals to r alpha. A is the linear acceleration, r is the alpha is the angular acceleration, right? So हमें अल्फा पूछा गया, so it will be a by r, right? अब a क्या मिला है हमें, v नॉट स्क्वायर अपॉन 4 pi r square n. So this will be the angular acceleration we are getting for this particular question, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन 3 के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.